हेलो एवरीवन, वेलकम टू केमिस्ट्री लोचा। हमने चैप्टर में जो है मैक्सिमम पार्ट जो है वो हमने कवर कर लिया है। अब हमारे पास जो है वो सॉल्ट वाला पार्ट जो है वो बचता है हमारे पास। आज हम वन बाय वन सारे जो हमारे पास सॉल्ट हैं, सारे जो केमिकल्स है इस चैप्टर में, उसको हम कवर करने वाले हैं। सॉल्ट की यदि मैं बात करूं तो एनसीईआरटी में सॉल्ट के बारे में भी 3-4 लाइनें दे रखी हैं कि हमारे पास सॉल्ट जो है वो कैसा हो सकता है। एसिडिक हो सकता है सॉल्ट, हमारे पास कैसा हो सकता है, बेसिक हो सकता है, और सॉल्ट जो है वो कैसा हो सकता है, न्यूट्रल हो सकता है। एसिडिक सॉल्ट का फॉर्मेशन हमारे पास कब होगा? एसिडिक सॉल्ट का फॉर्मेशन तब होगा जब हमारे पास स्ट्रॉन्ग एसिड रिएक्ट करेगा किसी वीक बेस के साथ। वीक बेस के साथ यदि हमारे पास एसिडिक सॉल्ट है तो 1 and 100% उसकी पीएच जो है वो लेस देन 7 होगी। यदि मैं एग्जाम्पल की बात करूं तो हमारे पास एक बेस्ट एग्जाम्पल है NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड। यदि इसी तरीके से मैं यदि बेसिक हमारे पास जो सॉल्ट है उसकी मैं बात करूं तो बेसिक जो सॉल्ट कब बनेंगे? जब वीक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा, जब वीक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा स्ट्रॉन्ग बेस। तो अब हमारे पास यदि बेसिक है सॉल्ट तो इसकी पीएच हमारे पास 1 and 100% क्या होगी? मोर देन 7। इसका एक एग्जांपल Na2CO3 हम लिख सकते हैं, सोडियम कार्बोनेट। अब जो हमारे पास न्यूट्रल की यदि मैं बात करूं तो न्यूट्रल का फॉर्मेशन कब होगा? जब स्ट्रॉन्ग एसिड रिएक्ट करेगा किसी स्ट्रॉन्ग बेस के साथ। इसका एग्जाम्पल, फेमस एग्जाम्पल है कि पीएच हमारे पास कितनी होगी? 7। और फेमस एग्जाम्पल एक हमारे पास है सोडियम क्लोराइड। जब भी सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट करेगा HCl के साथ NaCl, दोनों स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस हैं। अब हमारे पास ये कुछ इंट्रोडक्शन आपको ध्यान में रखना है क्योंकि एनसीईआरटी में इसके बारे में दे रखा है। क्वेश्चंस जो है कहीं से भी पूछ सकता है, कोई भरोसा नहीं है एनसीईआरटी का। अब देखो, ये तो हमारे पास एक बेसिक पार्ट हो गया इंट्रोडक्शन वाला। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आता है कि हमारे पास जो कॉमन सॉल्ट है, केमिकल्स, उनमें से कौन कौन से केमिकल्स निकाले जा सकते हैं? केमिकल्स फ्रॉम कॉमन सॉल्ट। सबसे पहले बात कर लेते हैं कॉमन सॉल्ट की। हमारे पास जो कॉमन सॉल्ट है, कॉमन सॉल्ट का हमारे पास केमिकल फॉर्मूला पूछे तो आपको लिखना है NaCl, और केमिकल नेम पूछे तो आपको लिखना है सोडियम क्लोराइड। अब ये हमारे पास जो सोडियम क्लोराइड है, ये हमारे पास जो है रॉ मटेरियल का काम करता है। हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के हमारे सिलेबस में जो केमिकल्स हैं उनको ऑब्टेन करने में ये रॉ मटेरियल का यूज होता है। इसका जो है एज ये रॉ मटेरियल काम करता है। अब दिमाग में डाउट आएगा कि सर कौन कौन से हमारे पास केमिकल्स हैं? मैं कहूंगा हमारे पास एक केमिकल्स है जिसका नाम है वॉशिंग सोडा। दूसरा है हमारे पास बेकिंग पाउडर या फिर बेकिंग सोडा। तीसरा है हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड या फिर कास्टिक सोडा भी कहते हैं इसको, कास्टिक सोडा। फोर्थ है हमारे पास ब्लीचिंग पाउडर। और एक हमारे पास जो है, मेरे हिसाब से चारों केमिकल्स आ गए, वॉशिंग आ गया, बेकिंग आ गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड आ गया, ब्लीचिंग पाउडर आ गया। अच्छा, यहाँ पे एक और टर्म देखने को मिलती है। सबसे पहले इसके फॉर्मूले देख लेते हैं। वॉशिंग सोडा का हमारे पास फॉर्मूला होता है Na2CO3.10H2O। बेकिंग पाउडर का हमारे पास फॉर्मूला होता है NaHCO3। सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला होता है NaOH, और ब्लीचिंग पाउडर का होता है CaOCl2। ध्यान देने वाली बात है, बच्चों को सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है वॉशिंग सोडा और बेकिंग पाउडर में। अब आपको ये ध्यान रखना है वॉशिंग सोडा और बेकिंग पाउडर में कि आपको जो है किस तरीके से इसको याद रखना है। वॉशिंग सोडा, उसमें वॉशिंग में क्या आता है, क्या यूज होता है वॉशिंग में?
वॉशिंग में होता है वाटर यूज हो रहा है। यदि वाटर यूज हो रहा है तो 100% इसके फॉर्मूले में वाटर नहीं आएगा, उल्टा याद रखना है आपको। सोडियम कार्बोनेट वाले फॉर्मूले में H नहीं आता है, इसका मतलब ये फॉर्मूला किसका होगा, वॉशिंग सोडा का। और जिसमें H आ रहा है वो फॉर्मूला किसका होगा, हमारे पास बेकिंग पाउडर का। तो हमारे पास ये कुछ केमिकल्स हैं जो हमें मिलते हैं किनसे, हमें मिलते हैं NaCl सॉल्यूशन से। अब इसमें सबसे पहला हमारे पास जो है वो है सोडियम हाइड्रोक्साइड या फिर कास्टिक सोडा, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड। यस, केमिकल फॉर्मूला पूछे तो आपको बताना है NaOH, और केमिकल नेम पूछे तो आपको बताना है सोडियम हाइड्रोक्साइड, और जनरल नेम पूछे तो आपको बताना है कास्टिक सोडा। अब यहां पे हमारे पास एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्लोर एल्केली प्रोसेस, एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है जो हमारी एनसीईआरटी में बहुत अच्छे से डिटेल में दे रखा है। ये क्लोर एल्केली प्रोसेस एक तरीके का हमारे पास इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ NaCl है, सोडियम क्लोराइड का इलेक्ट्रोलाइसिस है। जैसे हमने एसिडिफाइड वाटर के लिए पढ़ा था ना कि उसमें जो है उसका क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइसिस होता है, तो हमारे पास वहां पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस रिलीज होती है। इसी तरीके से हमारे पास क्या होता है, एक NaCl का भी हम क्या करवाते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस करवाते हैं, जहां पे हमें क्या मिलता है, जहां पे हमें जो है NaOH Cl2 और साथ में हाइड्रोजन गैस देखने को मिलती है। एक छोटा सा इसका डायग्राम है जो यहाँ पे मैं बना रहा हूं। हमारे पास ये क्या है, मेम्ब्रेन है, यहां से जो है वो NaOH बाहर निकलता है। ये हमारे पास यहाँ पे दो इलेक्ट्रोड हैं, उस इलेक्ट्रोड में हमारे पास यहाँ पे हमने इसको करंट बैटरी से कनेक्ट किया है। ये हमारे पास पॉजिटिव, ये नेगेटिव, यानी पॉजिटिव वाला एनोड, एनोड और नेगेटिव वाला कैथोड। अब देखो ध्यान देने वाली बात यह है कि यहां से जब ब्राइन सॉल्यूशन, क्या नाम है, मैंने क्या नाम लिया, ब्राइन सॉल्यूशन। ब्राइन सॉल्यूशन क्या होता है, कुछ नहीं है, सिंपल सा हमारे पास वाटर है, उस वाटर में आपके पास जो NaCl है उसको डिसॉल्व कर लो, या फिर सीधा कह दूं कि एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaOH। थोड़ा सा 100 ml जैसा आपने वाटर लिया, उसमें सॉलिड फॉर्म में जो NaCl प्रेजेंट है उसको आपने डिसॉल्व कर दिया, तो हमारे पास ये क्या बन गया, ब्राइन सॉल्यूशन। ब्राइन सॉल्यूशन में आप लिख सकते हो कि एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl। क्या है ये, एक्वस सॉल्यूशन है NaCl का। अब यहां पे हमारे पास जो है वो सारा NaCl प्रेजेंट है, पानी में डिसॉल्व है, तो हमारे पास दो आयंस होंगे, एक तो हमारे पास क्या होंगे H+ आयंस, एक हमारे पास होंगे OH- आयन, एक होंगे हमारे पास Na+, एक होंगे हमारे पास Cl-। सीधी सी बात है, एनोड पॉजिटिव है, नेगेटिव आयंस को अट्रैक्ट करेगा, तो नेगेटिव आयंस अट्रैक्ट होंगे तो एनोड पे कौन सी गैस रिलीज होगी, एनोड पे Cl2 गैस रिलीज होगी। और H+ जो है वो कैथोड की तरफ अट्रैक्ट होंगे, तो कैथोड पे कौन सी गैस रिलीज होगी, हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। और यहाँ पे N और OH आपस में मिलकर क्या बना देंगे, NaOH, और जो कि यहाँ से क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। हमारे पास एक सिंपल सा प्रोसेस है जिसमें हम इलेक्ट्रोलिसिस करवाते हैं एक तरीके से। हम यदि इसकी केमिकल रिएक्शन लिखना चाहें तो हमारे पास केमिकल रिएक्शन हो जाएगी कि NaCl ये सॉलिड था, इसको जब वाटर में डिसॉल्व करूं और इलेक्ट्रिसिटी पास करूं तो एक तो बनता है NaOH प्लस साथ में बनता है एक Cl2 प्लस साथ में बनती है हाइड्रोजन गैस। ये हमारे पास क्लोर एल्केली प्रोसेस की क्या हो जाएगी, केमिकल रिएक्शन। अब देखो ध्यान देने वाली बात यह है कि हमारे पास कुछ छोटी छोटी टर्म्स हैं, उनको आपको याद रखना है। पहली टर्म्स आपसे पूछ सकता है कि ब्राइन सॉल्यूशन क्या है, आपको बता देना है कि ब्राइन सॉल्यूशन जो है वो क्या है, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl। फिर आपसे पूछा जा सकता है कि एनोड पर जो है वो कौन सी गैस रिलीज होती है, आप कहोगे Cl2 गैस। पूछ सकता है कि कैथोड पे कौन सी गैस रिलीज होती है, आप कहोगे हाइड्रोजन। आपसे पूछ सकता है कि NaOH जो है वो किस साइड हमारे पास बन के तैयार हो रहा है, आप कहोगे कैथोड वाली साइड पे, या फिर आप कह दोगे नियर टू कैथोड। आप लिख सकते हो नियर टू कैथोड। ध्यान रख लेना, ये कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं जो यहां से पूछे जा सकते हैं। क्लोर एल्केली प्रोसेस हमारे पास खत्म हो गया। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है इनकी यूजेस के बारे में।
सबसे इंपॉर्टेंट बात की जो ये क्लोरीन है, ये हमारे पास Cl2 जो है, ये क्लोरीन एक तो ब्लीचिंग पाउडर बनाने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। अब ये आपको आगे बताएंगे कि ब्लीचिंग पाउडर में हमारे पास जो है यही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। एक जो है इसका वाटर प्यूरिफिकेशन में भी इंपॉर्टेंट रोल है। एक आपने देखा होगा पीवीसी के बारे में, पॉलीविनाइल क्लोराइड आ रहा है, तो ये पीवीसी जो है ये भी क्या है हमारे पास, इसमें भी क्लोरीन गैस यूज होती है। आपने कॉपर के यदि वायर देखे हो, उन कॉपर के वायर पे जो रबर की एक कोटिंग होती है वो एक्चुअल में क्या है, पीवीसी है, पॉलीविनाइल क्लोराइड। थर्ड चैप्टर में हम इसको पढ़ेंगे। अब हमारे पास जो है Cl2 का तो हो गया। बात करते हैं हाइड्रोजन की। तो हाइड्रोजन जो है हमारे पास कहाँ यूज में आती है, एज अ फ्यूल काम में आती है। एक जो हमारे पास ये अमोनिया बनाने में काम आती है, ये हमारे पास एक अमोनिया बनाने में काम आती है। दूसरा है हमारे पास कि NaOH जो है वो कहाँ कहाँ पे यूज आता है। एक तो सबसे इंपॉर्टेंट रोल साबुन बनाने में इसका काम आता है। एक जो है इसका पेपर इंडस्ट्री में भी इसका काम है। इसका काम जो है वो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में भी है। तो कुछ छोटे छोटे इनकी यूजेस हैं, वो आपको ध्यान में रखने हैं। तो हमने सॉल्ट के बारे में एक बेसिक इंट्रोडक्शन देखा था, फिर क्लोर एल्केली प्रोसेस देखा जिसमें कुछ छोटी छोटी टर्म्स हैं आपको ध्यान में रखना है। एक छोटा सा इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोसेस है जिसमें क्लोरीन जो है वो एनोड पे और जो कैथोड पे हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। NaOH जो है वो नियर टू कैथोड हमारे पास मिल्क बन के तैयार होता है। ब्राइन सॉल्यूशन क्या होता है, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl। और जब भी ये प्रोसेस हो जाता है तो इससे जो हमें प्रोडक्ट मिलते हैं, उन प्रोडक्ट के अलग अलग यूजेस दे रखे हैं, हमने वो सारे यूजेस देख लिए। क्लोरीन का जो है वाटर प्यूरिफिकेशन में हमारे पास, और पीवीसी जो हमारे पास पॉलीविनाइल क्लोराइड है उसको बनाने में, और एक जो है ब्लीचिंग पाउडर जो बनाते हैं CaOCl2, उसमें आपको बताऊंगा मैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, उसमें Cl2 गैस जब भी पास करेंगे तो होता क्या है, ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मेशन होता है। तो ये कुछ बेसिक चीजें हाइड्रोजन के बारे में हमने देख लिया। बहुत हाईली कंबस्टिबल सब्सटेंस हैं, हाई कैलोरीफिक वैल्यू होती हैं, तो एज अ फ्यूल इसको काम में लिया जाता है। और जो है अमोनिया की प्रिपरेशन होती है, H2 + N2 गिव्स NH3, उसमें भी जो हैबर प्रोसेस है उसमें ये काम में लिया जाता है। बहुत सारी ये यूजेस हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं। और इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।